आपने आज तक ये पढ़ा है कि कोई भी ट्रांसफार्मर है वो फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ा सकता। मैं बोलता हूँ कि कोई भी ट्रांसफार्मर जो पावर को भी नहीं बढ़ा सकता। मैं आपको इसका लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि ये पावर को नहीं बढ़ा पाता, इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये पावर को बढ़ा सके। मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। पहले आप थोड़ा ये जान लीजिए कि पावर है क्या। पावर एक्चुअल डीसी के अंदर P बराबर होता है V इंटू आई। वोल्ट और एम्पियर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब जाके पावर निकलता है। और एसी के अंदर V इंटू आई, वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू जो पावर फैक्टर को से मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसके बाद पावर निकल के आती है। नहीं तो अकेला वोल्टेज है वो पावर है, नहीं अकेला एम्पियर है वो पावर है, यानी करंट है वो पावर नहीं है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद पावर निकलती है, जो कि डीसी के अंदर V इंटू आई होता है, वोल्टेज इंटू एम्पियर होता है, और एसी के अंदर वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू पावर फैक्टर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक्चुअली यहाँ पे है क्या। ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी आप ये प्लेट देखिए, इस प्लेट पे अभी क्या लिखा हुआ है, इनपुट साइड 33,000 वोल्टेज आया है, करंट कितना है 78 एम्पियर इसमें करंट आया है, ठीक है। इसके आउटपुट में क्या निकाल रहा है, ये एलटी साइड है, 433 वोल्टेज निकाल रहा है, और करंट है जो 6000 एम्पियर है। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले जो इसका इनपुट है 33,000 वोल्टेज, जो इसका करंट है वो 78 एम्पियर, दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए और साथ में आप इसको पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पावर फैक्टर से आप 1 लेके चलिए, चाहे 0.9 लेके चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसमें क्या निकल के आ रहा है, देखिए 33,000 वोल्टेज इंटू इसमें 78 एम्पियर इंटू 0.9 कीजिए या फिर मत कीजिए, पावर फैक्टर साइड में रख कीजिए, मैं आपको सीधे समझा देता हूँ, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या वैल्यू निकल के आ रही है, 25,98,090 वोल्ट एम्पियर इसकी जो आ रही है इनपुट के अंदर। और आउटपुट में क्या आ रही है, आउटपुट को आप मल्टीप्लाई करो, 433 वोल्टेज इंटू 6000 एम्पियर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या वैल्यू निकल के आ रही है, 25,98,073 वोल्ट एम्पियर आ रही है। यानी जो इनपुट है उससे 17 वोल्ट एम्पियर कम ही आ रही है आउटपुट के अंदर, क्योंकि कोई भी डिवाइस होती है उसके अंदर थोड़ा हल्का फुल्का लॉसेज होते हैं। मतलब ये ट्रांसफार्मर वो भी 95% है जो प्रॉपर वर्क करता है, इसमें थोड़े बहुत लॉस होते हैं। क्या हुआ, पावर कहाँ बढ़ी, वैल्यू जो इनपुट में वही आउटपुट में है। अरे इसने किया क्या है, इसने कुछ नहीं किया, इसने जो 33,000 वोल्टेज थी ना उसको 433 वोल्टेज में तब्दील कर दिया है, और जो इसकी जो करंट था 78 एम्पियर वो ऑटोमेटिक बढ़ गया। जब वोल्टेज घटेगी तो करंट बढ़ेगा, एक चीज़ को घटाते हो सेकंड चीज़ बढ़ जाती है। कोई भी ट्रांसफार्मर कभी पावर को नहीं बढ़ा सकता, पावर को बढ़ाने के लिए कोई जनरेशन सिस्टम होता है, वही जनरेट करता है। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता नहीं कि पावर एक्चुअली होता क्या है। पावर का मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर है, अकेला करंट पावर नहीं है, अकेला वोल्टेज पावर नहीं है। पावर वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू जो पावर फैक्टर होता है ना, उन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पावर निकल के आती है। और डीसी के अंदर वोल्ट इंटू एम्पियर वही पावर निकल के आती है। और कॉन्स्टेंट कंडीशन होती है, जहाँ पे पावर फैक्टर 1 रहता है, उस कंडीशन में जो हमारी एसी है वहाँ भी वोल्ट इंटू एम्पियर के सामने अगर इंटू 1 से करेंगे, पावर फैक्टर 1 लगा के करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वैल्यू तो वही निकल के आएगी, उसको पावर बोला जाता है। तो ये बात याद रखना, कोई भी ट्रांसफार्मर है वो पावर नहीं बढ़ाता, वो वोल्ट और एम्पियर दोनों को अप डाउन करता है। यानी वो तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, उस कंडीशन में करंट बढ़ जाएगा। जो हमारे घरों में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जितने भी लगे हुए हैं, गांव में या शहरों के ट्रांसफार्मर हैं, हाई वोल्टेज आ रहा है, जैसे 11,000 वोल्टेज आ रहा है, वहाँ से ये 440 वोल्टेज आगे निकाल रहा है, ये काम कर रहा है। सेकेंड यह होता है स्टेप अप होता है, कहाँ पे, जहाँ ट्रांसमिशन लाइन है, जहाँ से अल्टरनेटर से जहाँ से ये पावर प्रोड्यूस होती है, जहाँ से मतलब जो अपना संयंत्र होते हैं, जहाँ से बिजली बनती है, उस बिजली को दूसरी जगह भेजने के लिए इसको स्टेप अप करते हैं। कम वोल्टेज को आगे भेजने, ज़्यादा लॉसेस होते हैं, उस कंडीशन में करंट ज़्यादा होता है। ये क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देते हैं, उस कंडीशन में करंट बहुत कम हो जाता है। और करंट कम होने का फ़ायदा ये है कि आपको पतला से पतला जो कंडक्टर है उसके अंदर से करंट को गुजारा जा सकता है, कम करंट को गुजारा जा सकता है, इसलिए हाई वोल्टेज होता है। एक ट्रांसफार्मर आपको मैंने समझा दिया कि स्टेप अप होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन में काम आता है, कहीं भी वोल्टेज भेजने के लिए काम आता है, 200, 500, 1000 किलोमीटर। और जो स्टेप डाउन होता है वो फाइनली हम अपने जो जितने भी काम में लेते हैं कंपोनेंट के लिए, वहाँ पे यूज़ में लेते हैं। मेरी बात को याद रखना, कोई भी ट्रांसफार्मर कोई पावर नहीं बढ़ाता, ये वोल्टेज को अप डाउन करता है, फ्रीक्वेंसी सब में सेम रहती है। और मैं आपको आगे वीडियो में ये बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में, कि 1 वोल्ट क्या है, 1 एम्पियर क्या है, बिजली बनी कैसे है, बिजली से बंदा मरता कैसे है। आप इसमें काम तो कर रहे हो, पर आपको वास्तविकता में इसका कुछ नहीं पता। बस आपने ऐसा है कि फेज और न्यूट्रल को जोड़ दिया, ये जल गया, ये 3 फेज में मोटर कनेक्शन कर दिए। जिस काम को कर रहे हो दिल और जान से, उसके बारे में तो A to Z नॉलेज होना चाहिए, मेरे तो ये मानना है। या फिर उस काम को करो ही मत। कोई भी काम कर रहे हो तुम्हें इसका ये नहीं पता 1 वोल्ट क्या है, 1 एम्पियर क्या है, पावर क्या है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, सब चीज़ें बताने वाला हूँ। 2 स्टेप को फॉलो करके रखो, सारे स्टेप बाय स्टेप सब समझा दूंगा। इन चीज़ों को करने का मेरा एक अलग ही मोटिव है कि जो इस फील्ड के अंदर जितने भी लड़के जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, उनको इसकी वास्तविकता पता होना चाहिए कि ये है क्या, बनी कैसे, आई कैसे, और ये कर क्या रही है। फॉलो करके रखो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।